Today we are going to describe the some question answer of class 9th chemistry first chapter included NCERT question answer. First, which of the following diffuses fastest and which is slowest? इन तीनों में बताना है कि किस में डिफ्यूजन का रेट सबसे ज़्यादा होता है, किस में डिफ्यूजन का रेट सबसे कम होता है। अब देखो, जो गैस के पार्टिकल होते हैं फ्री होते हैं, उनमें मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, और जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता है, वाइब्रेशन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? स्प्रेडिंग आउट वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के पार्टिकल का एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो यहाँ पे गैस के पार्टिकल इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो उनमें डिफ्यूजन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। फ्री होते हैं पार्टिकल्स, मूवमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैस में डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। इसके बाद लिक्विड कंटेनर के अंदर फ्री होते हैं, मूव करते हैं, लेकिन कंटेनर के बाहर नहीं जाते, और सॉलिड के वाइब्रेशन करते हैं, तो सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होगा, गैस में सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दियर पार्टिकल्स। हमें पता है जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसके बाद लिक्विड में होता है, और गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे शुगर क्या है? सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड में शुगर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद वाटर में होगा, और इसके बाद ऑक्सीजन में होगा। ऑक्सीजन में फोर्स नहीं होता क्योंकि ये गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, देन हाई डू वी कॉल इट अ सॉलिड। रबर बैंड क्या होता है? उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो सॉलिड क्यों बोला जाता है। रबर बैंड इज कंसिडर्ड अ सॉलिड बिकॉज इट्स चेंजेस शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, एंड व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड द रबर बैंड रिटेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। रबर बैंड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, लेकिन जैसे ही फोर्स रिमूव करते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, इसलिए वो क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फोर्स अप्लाई करके किसी सॉलिड के शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रबर का शेप चेंज होता है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाते हैं वो ओरिजिनल शेप में आता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड, क्योंकि उसका शेप क्या है? फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड एंड आयरन एल्मिरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वाटर रूम टेम्परेचर क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? वाटर हैज अ फिक्स शेप, वाटर हैज नो फिक्स, वाटर हैज अ फिक्स वॉल्यूम, वाटर हैज नो फिक्स शेप। वाटर का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन वाटर का शेप फिक्स नहीं होता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की प्रॉपर्टी, इसलिए क्या है? लिक्विड है। इसी तरह एल्मीरा जो होती है उसका शेप क्या होता है? फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। हमारे घर में जो एल्मीरा लगी रहती है उसका शेप भी एक ही जैसा होता है, और उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है, इसलिए एल्मीरा क्या है? सॉलिड है। नेक्स्ट, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट। गैस जो है जिस वेसल में रखी जाती है, जिस कंटेनर में रखी जाती है, उसको कम्प्लीटली फिल करती है। क्यों कम्प्लीटली फिल करती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, इधर उधर हमेशा घूमते रहते हैं, तो जिस कंटेनर में रहता है वो पूरे कंटेनर को मूवमेंट की वजह से क्या किए रहते हैं? फिल किए रहते हैं, इसीलिए वो कंटेनर को गैस फिल करती है। अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। प्रेशर कब अप्लाई होता है? जब किसी भी सरफेस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। प्रेशर क्या होता है? P इक्वल टू एफ अपॉन ए। अगर एरिया को हम यूनिट ले लें तो प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाई पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी यूनिट एरिया पे जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं वही क्या होता है? फोर्स होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? जब भी किसी सरफेस हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर जनरेट होता है। तो गैस के पार्टिकल क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, कंटेनर पे लगातार क्या करते रहते हैं? हीट करते रहते हैं, फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से जिस
वेसल में रखा जाता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं उसकी, और जो कंटेनर होता है, जो वाल होती है, उस पर क्या करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं। और हीट करने पे एक साथ बहुत सारे गैस के मालिक्यूल हीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से प्रेशर वहाँ लगता है। यहाँ पे कुछ टर्म है हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत यूज होते हैं। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। कुछ टर्म है। रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स शेप। रिजिडिटी क्या करती है? डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है। किसी भी सॉलिड पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपने शेप चेंज का वो क्या करता है? विरोध करता है, अपने शेप को चेंज नहीं होने देता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब जो डिफॉर्म कर रहे हैं, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका क्या करता है? वो अपोज करता है, वो अपने शेप को चेंज नहीं होने देता है। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड ड्यू टू व्हिच इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम फ्लूइड को प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज। अब देखो, जैसे ये मान लो गैस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ इस तरह से दूर दूर ये हर डायरेक्शन मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पिस्टन लगा दें तो पिस्टन क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा, गैस के जो पार्टिकल दूर दूर हैं क्या हो जाएंगे? पास पास आते जाएंगे, और इसको धीरे धीरे हम कंप्रेस करते चले जाएंगे। तो फ्लूइड और जो गैस और लिक्विड होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो जब हम उसकी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, वो पास पास आने लगते हैं, और उनको हम इजीली कंप्रेस कर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्लूइडिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग ईजिली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। जो मैटर ईजिली क्या होता है? वो फ्लो होता है, जिसमें फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। तो गैस भी फ्लो होती है, लिक्विड भी फ्लो होता है, सॉलिड फ्लो नहीं होता है, इसलिए उसको हम फ्लूइड नहीं कहते हैं। तो गैस और लिक्विड को फ्लूइड बोला जाता है, क्योंकि उसमें फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। गैस एक जगह है, एक जगह दूसरी जगह चली जाएगी। वाटर एक जगह से दूसरी जगह, उसको अगर स्लूप है तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? फ्लूइड, क्योंकि फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्या है? शेप। शेप क्या होता है? द स्टैंडर्ड फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इज शेप। जो अपीयरेंस, कोई भी चीज़ जिस आकृति में दिखती है, जैसी दिखती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका शेप कहते हैं। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ मटेरियल ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल, हमें पता है मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर के पार्टिकल क्या करते रहते हैं? हमेशा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मूव की प्रॉपर्टी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। किसी पार्टिकल में मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो गैस के पार्टिकल मूव करते हैं, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद लिक्विड में होगी, इसके बाद सॉलिड में होगी। नेक्स्ट क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। किसी भी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को फिक्स कर दें, यूनिट मान लें, वन एज्यूम कर लें, तो डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? मास। इसका मतलब क्या है? एक फिक्स वॉल्यूम में किसी भी मैटर का मास जिसका सबसे ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे 1 लीटर हम वाटर ले लें, 1 लीटर हनी ले लें, 1 लीटर मिल्क ले लें, तो 1 लीटर को अगर हम वेट करें, जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इज डेंसिटी। तो सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, जिस मैटर के पार्टिकल पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होती है, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद लिक्विड की डेंसिटी होती है, इसके बाद गैस की डेंसिटी होती है। तो इस तरह से हम डेंसिटी के बेस पे बहुत सारे सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, उनका ऑर्डर बता सकते हैं। ओके।